और कहा जाता है, उन लोगों का भी विचार था कि गांधी जी आज न कल ये घोषणा कर देंगे कि वे ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। मेरी कहने का मतलब यह है कि वे सभी धर्मों का इतना आदर करते थे कि हर धर्म के अनुयायी को ऐसा लगता था कि वे उन्हीं के धर्म की सबसे अधिक इज्जत करते हैं और उन्हीं को सबसे अधिक मानते हैं। तो यह महात्मा गांधी जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह आज यहाँ पर हमारे देश में लुप्त प्राय सा होता जा रहा है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसका कल्याण नहीं। हिंदू धर्म के प्रवर्तक कहते हैं कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानेगा उसका कल्याण नहीं। जैन धर्म के भी लोग ऐसा ही बोलते हैं, ईसाई धर्म के भी लोग बोलते हैं ईसा को नहीं मानेगा उनका कल्याण नहीं। लेकिन एक बार आप सोचें, जब कोई धर्म नहीं था तब भी ये दुनिया थी, जब कोई संगठन नहीं बना था तब भी ये दुनिया थी, और उसको चलाने वाला कोई न कोई एक शक्ति थी, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं। तो गांधी जी इस बात को जानते थे, समझते थे और अपने जीवन में इस बात को उतारा था। अब बात यह है कि आज गांधी की शहादत दिवस है और गांधी की हत्या एक हिंदू ने कर दी। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जिस हिंदू ने गांधी जी की हत्या की वह तो हिंदू था और अपने को धार्मिक करता था, तो फिर उसने गांधी जी को क्यों मारा? यह सवाल आज बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि उस हिंदू ने गांधी जी को हिंदू धर्म को बचाने के लिए मार दिया। लेकिन हम आप सब जानते हैं ये जो धर्म है, यह धर्म एक 3 मंजिली इमारत की तरह है। जो 3 मंजिला इमारत रहता है, एक इमारत बेसमेंट में है अंदर, और एक ग्राउंड फ्लोर पर है और एक फर्स्ट फ्लोर पर है। उसका स्वरूप ऐसा ही है हमारे धर्म का। तो जो निचली मंजिल है, जहां पर क्या है, हिंसा है, पाखंड है, अंधविश्वास है, और हमारा धर्म भी सबसे उत्तम है, दूसरा धर्म सब कोई काम करे, ऐसे मान्यता वाले लोग सबसे नीचे वाले बेसमेंट में रहते हैं, जहाँ पर गर्म है, जहाँ पर घृणा है, और पहला मंजिल ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर पूरब है, पश्चिम है, हरा है, भगवा है, मंदिर है, मस्जिद है, और सबसे ऊपर का मंजिल जो सुवासित है, जहाँ पर सुगंध है, जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर दया है, जहाँ पर क्षमा है, ये सब ऊपरी मंजिल के लोग हैं। तो ये जो अध्यात्म का जो असली अध्यात्म है, जो असली धर्म है, वहाँ मानवता है, वहाँ क्षमा है, वहाँ दया है, वहाँ उस व्यक्ति को मालूम है कि जो इस्लाम को मानने वाले को भी हमारे राम ने बनाया है, और खुदा को मानने वाले को भी राम ने बनाया है, और राम को मानने वाले को भी राम ने बनाया है। लेकिन जिस गोडसे ने गांधी की हत्या की, उसे यह नहीं पता था, उसका राम इतना पावरफुल नहीं था कि वह मुस्लिम भाई को भी बना सकता है और वह ईसाई भाई को भी बना सकता है, या वह सबको बनाता है। तो गांधी जी को यह पता था कि हमारे ही ईश्वर ने सबको बनाया है। जब हम एक ही माता पिता की संतान हैं, तो हम किन से घृणा करें और किन से प्यार करें? आप जब जान जाएंगे कि ये हमारे ही बच्चे हैं, तो क्या आप एक बच्चे से घृणा और एक बच्चे से प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खून खौल जाता है, धर्म की बात आती है तो खून खौल जाता है और हम गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। एक बात आप बताइए, आपके 2 बच्चे हैं, आपके 2 बेटे हैं, दोनों में झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक पिता क्या करता है? वह प्रार्थना करता है ईश्वर से, खुदा से, गॉड से, अल्लाह से कि दोनों में समझौता हो जाए, और वह नहीं होता है तो अपने बच्चों के पैरों पर गिर जाता है कि तुम लोग आपस में मत लड़ो। ऐसा कोई पिता नहीं दुनिया का जो दोनों बेटों के हाथ में तलवार दे देता है कि उठाओ और एक दूसरे को खत्म कर दो। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि गांधी जी ने जिस बात को नहीं कहा कि सब लोग आपस में लड़े, यह ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी मुस्लिम परस्त थे और हिंदुओं को नहीं पसंद करते थे, ऐसी बात नहीं। बात ऐसी ही थी जैसे पिता उन्हें सुभाष बाबू ने राष्ट्रपिता इसके लिए नहीं कहा था कि देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। सुभाष बाबू ने राष्ट्रपिता इसके लिए कहा था कि आजादी के बाद हम लोग कैसे रहेंगे। गांधी जी उसमें विचार कर रहे थे। मानवता क्या है?
मानती है इसके लिए नहीं मानती कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, इसके लिए मानती है कि गांधी ने मानवता का काम किया था। गांधी को मानवतावादी माना जाता है, पूरी दुनिया गांधी को इसके लिए इज्जत करती है। आज बहुत जगह पर हम जाते हैं तो वो दूसरे देशों में भी जाते हैं, और जब भी कभी कहीं गए हैं तो जिन लोगों ने ये जाना है कि हम भारत से आए हैं, तो उन लोगों ने यही कहा है कि गांधी के देश से आए हैं। जिनेवा में एक बहुत बड़ी मूर्ति है, ये ऑफिस के ठीक सामने, बहुत विशाल मूर्ति, इस शांति प्रतिष्ठान की जो भवन है उससे भी बड़ी, वो मूर्ति जो है वो महात्मा गांधी की एक अकेली मूर्ति। वहाँ पर लिंकन भी नहीं, वाशिंगटन भी नहीं, और कोई नहीं है, बुद्ध भी नहीं, शाह भी नहीं, गांधी की मूर्ति है। और उस मूर्ति के ठीक सामने एक कुर्सी रखी हुई है। वो कुर्सी कैसी है? जिसके 3 टांग तो हैं, 1 टांग काट दिए गए हैं। और उस कुर्सी के बारे में बताया जाता है कि ये कुर्सी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रही है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 टांगों वाली दुनिया है। और हम सब ने अभी अभी देखा है कोरोना के काल में अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को जिस तरह मरते हुए ये पता चला है कि वो 3 टांगों की कुर्सी वो गलत नहीं है। हम सच में ऐसी ही दुनिया में रहते हैं। तो फिर ऐसी दुनिया से बचने की कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम बच सकते हैं? तो ठीक सामने गांधी की तो विशाल प्रतिमा लगी हुई थी जो बता रही थी कि गांधी के मार्ग पर चलोगे तो ये दुनिया बचेगी। तो गांधी का मार्ग क्या है? सभी धर्मों से प्यार, सभी लोगों से प्रेम, हर जन से मोहब्बत, स्त्री और पुरुष को समानता, जाति पाति पर कोई मतभेद नहीं। यह है गांधी की दुनिया, जहाँ पर लिंग का अंतर नहीं, जहाँ पर देश देशांतर और राष्ट्र का भी अंतर मिट जाता है, वह है गांधी की दुनिया। और दुनिया को बचाने का यह तरीका है। हमने अभी देखा है ये वैश्विक, ये जो महामारी थी वो वैश्विक बन गई थी। तो अब हमें कुछ भी सोचना होगा तो गांधी की उसी वैश्विक तरीके से सोचना होगा जिससे इस दुनिया को बचाया जा सके। अब एक बार हम यहाँ पर जब बातें कर रहे हैं, आज ये सब बातें होती है, हाँ एक मिनट, वो जिनेवा की जो मूर्ति थी गांधी जी की, उसके पास जब हम पहुंचे तो हमने कहा हमारे गांधी, वहां पर एक गोरा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं, यह गांधी आपके नहीं, ये गांधी तो पूरी दुनिया के हैं। उस समय मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जिस गांधी को दुनिया मान रही है, आज हम उस गांधी के बारे में कहते हैं नहीं वो हमारा राष्ट्रपिता नहीं है, नहीं सुभाष बाबू उनसे ज्यादा थे, नहीं भगत सिंह उनसे ज्यादा थे। अरे भाई, तुम कैसे देशवासी हो जो तुम्हें महात्मा बुद्ध के बाद एक ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिला जो पूरी दुनिया में तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा है? यह कैसा राष्ट्र प्रेम हो सकता है? यह कैसे हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है जो गांधी को गाली देता है और गांधी की हत्या करने वाले को पूछता है? वह कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र प्रेमी वही व्यक्ति है जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर, हमारे आज इस सहस्त्राब्दी की जो सबसे बड़ी धरोहर मेरे महात्मा गांधी हैं, यदि हम उस धरोहर को सम्मानित नहीं करना जानते हैं तो राष्ट्र प्रेम हो ही नहीं सकता है। आज राष्ट्र प्रेम का, आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए और कोई भी आपको ऐसा राष्ट्र प्रेमी नहीं मिलेगा जो अपने ही देश में, अमेरिका में वाशिंगटन को गाली दे और लिंकन को गाली दे। आज ऐसे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने भी गलती की है लिंकन को गोली मारकर, लेकिन आज उन्हें पश्चाताप है। क्यों? क्योंकि वे जगे हुए नागरिक हैं, क्योंकि वे सुलझे हुए नागरिक हैं और अपने देश से प्रेम करने वाले नागरिक हैं। लेकिन हाँ, हतभाग हमारा देश अपने सबसे बड़े आइकॉन को, जो हमारे आत्मबल को पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं, हम उनकी ही आलोचना करते हैं, उनको ही गाली देते हैं और उनको मारने वाले को आज हम वंदना कर रहे हैं। तो आइए इस शहादत दिवस को हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम जो व्यक्ति गांधी को मारने वाली की आपको प्रशंसा में आपके पास व्हाट्सएप भेजते हैं, आपके पास कुछ ऐसे वाक्य भेजते हैं, उनसे आप पूछिए कि बुद्ध के बाद इस देश को किसने गौरव दिया? जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे तो इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष दिल्ली में जो रहते हैं कुमार प्रशांत जी ने पूछा था कि अटल जी, आजकल आप
गांधी गांधी बहुत कहते हैं, क्या बात है। बोले क्या करूं, विदेशों में राम और कृष्ण भी नहीं चलते हैं तो गांधी को चलाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति को चलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को गांधी की मूर्ति लेकर, गांधी की गीता को लेकर ओबामा के पास जाना पड़ता है और बाइडेन के पास जाना पड़ता है और सब लोगों के पास जाना पड़ता है, पूछिए उनसे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज कोई देशवासी तो ऐसा नहीं करता, दुनिया का कोई देशवासी। तो सवाल करिए आप और उनसे पूछिए, ये मत करो, यह देश प्रेम नहीं है, यह देश के प्रति गद्दारी है, देश के प्रति द्रोह है और यह राष्ट्रद्रोह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेधावी को सुना और एक बार फिर मैं गांधी के चरणों में सत नमन करती हूँ और उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ बाबू हमें माफ करना, हम कृतज्ञ लोग हैं, हमारी कृतज्ञता पर आप हमें माफी देंगे और सब लोगों को सद्बुद्धि दे ईश्वर अल्लाह का गॉड कि हम लोग गांधी के बताए हुए रास्ते पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद।